स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, ये योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने इस मुकाम को पाने के लिए तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 2019 से 21 में इस लिस्ट में 5वें पायदान पर था, लेकिन अब दूसरे पायदान पर आ गया है। तो किस तरीके से कोरोना काल एक चुनौती भरा समय था तमाम सरकारों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उस समय में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसको लेकर लगातार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। क्योंकि अपने आप में कोरोना काल में लगातार उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों की सरकारों के लिए यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त था, लेकिन इस वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया, उसका ही नतीजा है कि अब जीएसडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इस उपलब्धि को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना जनित आर्थिक मंदी के बाद भी उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और समस्त प्रदेशवासियों के परिश्रम का सफल है। सभी को उन्होंने बधाई भी इसके लिए दी है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने भी लगातार कोरोना महामारी के दौरान सरकार पर तमाम निशाने साधे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम निशाने अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा भी साधे गए कि किस तरीके से वहां अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है। तमाम जो मजदूर हैं वो अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर रही है। तो तमाम तरीके से निशाना साधा गया, लेकिन उस समय में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य किया है, उस पूरी परिस्थिति से निपटने की कोशिश की गई है। उसको लेकर पहले भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, क्योंकि कोरोना के जो मामले थे वो उत्तर प्रदेश में काफी कम थे दूसरे राज्यों के बजाय। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, जिस तरीके से वहां मामले बढ़ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसी स्थिति नहीं थी, जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी स्थिति से निपटने की कोशिश की है, और अब जिस तरीके से जीएसडीपी की लिस्ट सामने आई है, उसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश अब इस लिस्ट में 5वें पायदान से खिसककर दूसरे पायदान पर आ गया है। तमिलनाडु की जगह उत्तर प्रदेश ने ले ली है। तो जीएसडीपी के मामले में अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस मामले में औद्योगिक राज्य गुजरात और तमिलनाडु को भी उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा है। 19.48 लाख करोड़ रुपए के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बना है, और इससे पहले 2019-20 में वो 5वें पायदान पर था। आपको बता दें, उस वक्त तमिलनाडु इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने उसकी जगह ले ली है, और अब तमिलनाडु इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। तो जाहिर तौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम चुनौतियों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य किया है, उसका ही नतीजा है कि इस लिस्ट में ये उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना है। लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ पहले भी हो चुकी है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। टाइम्स नाउ ने इस बात की तारीफ की थी कि कोरोना से जो संकट भरा समय था, उससे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने निपटा है, उसको लेकर वो पहले ही टाइम्स नाउ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका है। इसके अलावा अब ये देखना होगा कि आखिर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा जो तमाम मौकों पर कोई कसर टिप्पणी करने से नहीं बाज आते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी मुद्दा हो, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी टिप्पणी जरूर आती है। तो देखना होगा कि आखिर अब जब उत्तर प्रदेश जीएसडीपी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, तो आखिर इस पर इन विपक्ष की क्या टिप्पणी आती है,
या नहीं आती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और खासतौर पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा हर रोज उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके वहां के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। तो अब जिस तरीके से ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हासिल की है, उसको लेकर उनके ट्वीट का इंतजार जरूर है कि आखिर इस पर उनका क्या बयान आएगा। लेकिन ये तो सच है कि जिस तरीके से इस चुनौतीपूर्ण समय में भी, इस प्रतिकूल समय में भी शांत रहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य किए हैं, उसका ही नतीजा है कि लगातार उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिल रहा है। तमाम मौके ऐसे आए हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश को किसान सम्मान निधि वितरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया गया था और व्यापार करने में आसानी से दूसरी रैंक पर अब उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। तो ये तमाम उपलब्धियां लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश हासिल कर रहा है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरीके से बौखलाहट विपक्ष की बढ़ रही है, वो कोई भी कसर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्रियों पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बड़े आर्थिक बदलाव भी होने जा रहे हैं। फिल्म सिटी बनेगी, इसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण होगा। लेकिन इसके अलावा अब आपको बता दें, नोएडा में एक फाइनेंस सिटी बनाने की योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है और मुंबई की तर्ज पर ये फाइनेंशियल कंपनियों के केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी फाइनेंस सिटी। इसका खाका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण खींच रहा है। तो अब फाइनेंस सिटी बनाने की योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार की है और इस फाइनेंस सिटी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। इसके अलावा 50,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो मुंबई को खासतौर पर एक के बाद एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। फिल्म सिटी जो कि मुंबई में है और अब वो नोएडा में भी होगी। इसके अलावा अब फाइनेंस सिटी जो बनाने का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। तो जाहिर तौर पर पहले ही उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साध चुके हैं कि दरअसल जो उद्योग जो मुंबई में है, उसे अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की योजना योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन इसको लेकर वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और फिल्म सिटी क्योंकि जरूरी है, इसको लेकर तमाम कोशिशें पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हो चुकी है। और अब फाइनेंस सिटी जिसमें 20,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इस फाइनेंस सिटी में देश के सभी बैंकों के कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, वित्तीय संस्थाएं होंगी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी बाजार से जुड़े दफ्तर, इन तमाम चीजों के लिए जमीन दी जाएगी। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं उद्योग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार स्थापित करने की योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जिसके चलते युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिसको लेकर बौखलाहट भी लगातार विपक्ष के सामने आ रही है। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम चीजों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निपटने की कोशिश की है, आर्थिक स्तर पर भी उत्तर प्रदेश को कमजोर नहीं होने दिया। वहीं कोरोना काल में जो मामले थे वो भी बेहद कम थे, बाकी राज्यों के अगर मुकाबले देखे जाएं तो तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिसको लेकर उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ लगातार कोरोना काल में किस तरीके से वो बैठ के करते रहे, अपना कार्य लगातार जारी रखा। तो तमाम चीजों को लेकर उनकी तारीफ हर ओर हुई है। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूकता है। और यही वजह है कि अब ये जो उपलब्धि है उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो यही वजह है कि लगातार उपलब्धियां उत्तर प्रदेश को हासिल हो रही हैं और बौखलाहट विपक्ष के सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कोरोना काल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की, फिर चाहे वो मजदूरों के पलायन को लेकर मामला हो या फिर अस्पतालों में जो कोविड सेंटर बनाए गए थे उसमें तमाम जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर कोविड सेंटर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बनाए गए थे, तो तमाम मौकों पर
उन्होंने टिप्पणियां की है, लेकिन उसका जवाब अब ये जो लिस्ट आई है इसने विपक्ष को दे दिया है कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दो टूक ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास का कार्य होगा, यहां भूमाफियाओं, यहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से वो बिगड़ने नहीं देंगे। तो दो टूक जवाब हर मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को दिया है और अपने आप में जीएसडीपी की ये लिस्ट बता रही है कि आखिर कितनी बड़ी उपलब्धि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने हासिल की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।